ये है दिल्ली क्राइम मोर्चा न्यूज नेटवर्क। रास्ता दो, रास्ता दो, सुखी नहर पे रास्ता दो, सुखी नहर पे रास्ता दो, स्कूल जाने का रास्ता दो। ये लोग यहाँ पर पिछले 3 दिन से लगातार प्रोटेस्ट इस बात का कर रहे हैं कि जो लगभग 1 महीने पहले इनके लिए जो वैकल्पिक मार्ग था उस मार्ग को बंद कर दिया गया था। 5 महीने के अंदर यहाँ पर फुट ओवर ब्रिज बनेगा। रास्ता बंद है, इस वजह से ही तो हम लोग लड़की कट गई क्योंकि हमारे बच्चे इधर से आ रहे हैं जा रहे हैं और देर सवेर हम लोग आते जाते हैं, बहुत डर है। बताना बहुत औरतें बेचारी गरीब है, बेचारी नौकरी करती है, बच्चों को छोड़ बड़े बच्चों के पीछे निकल लेते हैं, बहुत गार्जियन होते हैं, देख लेते हैं, अब कैसे जाएंगे? जब तक रास्ता क्लियर नहीं मिल जाता हम लोगों को यकीन नहीं होगा। ये सांसद चाहेगा तो 2 दिन में यहाँ रास्ता टूट जाएगा, 2 दिन में चाहेगा। आने जाने में जो कष्ट हो रही है, सरकार से लड़ जाओ, अपनी मांगे उसे मनवाओ, रास्ता अपना खुलवाओ। 30 साल तो 30 साल छोड़ो, अब देखो जो सामने आ रहा है उसे देखो। आखिरकार रास्ता जब बंद हो गया उसके बाद यहाँ पर चहल पहल बंद हो गई, लोग बाहर से आना यहाँ पर बंद हो गई। हर एक स्टेशनों पे 2, 3, 4 रास्ता है, क्यों यहाँ पे एक ही रहेगा? बस फाटक ही रहेगा। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं दिल्ली क्राइम मोर्चा। दर्शकों, मेरी मौजूदगी इस वक्त किराड़ी विधानसभा के प्रेम नगर में है और यहाँ पर पिछले 3 दिन से लगातार जनता भारी विरोध प्रदर्शन कर रही है। आप देखेंगे, सामने देख रहे होंगे किस तरीके से लोगों ने जो है तख्तियां भी लटका रखी हैं, पोस्टर भी लटका रखे हैं और इसके माध्यम से कहीं ना कहीं ये लोग यहाँ पर पिछले 3 दिन से लगातार प्रोटेस्ट इस बात का कर रहे हैं कि जो लगभग 1 महीने पहले इनके लिए जो वैकल्पिक मार्ग था उस मार्ग को बंद कर दिया गया था। इसको लेकर आज खासा इन लोगों के अंदर उत्साह देखा जा सकता है। आप देखेंगे सड़कों पर लोग उतर रहे हैं, नॉर्मल सी बातचीत कर रहे हैं और कहीं ना कहीं आज जो है इन लोगों की खुशियां भी सामने निकल कर आ रही हैं, जिसके बाद कहीं ना कहीं कयास लगाए जा रहे थे कि क्या रास्ता खोला जाएगा, नहीं खोला जाएगा। उन बातों को लेकर भी लोगों को राहत मिलने जा रहा है। लोगों की हम कहें तो एक तरीके से यहाँ पर जीत होती हुई थोड़ी बहुत नजर आ रही है। मैं कुछ लोगों से बात करूंगा आखिरकार उनको किस तरह की परेशानियां थी और क्यों ये लोग यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे थे और आज इतने खुश इनके चेहरे क्यों नजर आ रहे हैं। क्या नाम है जी आपका? क्यों यहाँ पर बैठी हुई थी आप लोग? यहाँ बैठे हैं कि हमें रास्ता चाहिए। किस तरह का रास्ता चाहिए? ये हाईवे का इधर जाते हैं तो यहाँ रास्ता नहीं है। कब से रास्ता बंद कर दिया है? ये अभी कर रहे थे 1 महीना 2 महीना हो गया। और खुला कब से था ये? पहले ये 30 साल 35 साल हो गया। 35 साल से आप ये कॉलोनी बसे हुए? 35 साल मेरे को हो गया यहाँ। कब से रास्ता खुला हुआ? 1 लाख आदमी जाती आती है। 1 लाख आदमी डेली आते जाते हैं। डेली आना जाना रास्ता यही है। तो आप लोगों को आज आंदोलन क्यों करना पड़ेगा, क्या वजह है? तो ये बंद कर दिया, बंद कर दिया, बच्चे कट गए यहाँ पर 2-3 लड़की। क्या कह रही हैं आप? रास्ता बंद है, इस वजह से ही तो हम लोग लड़की कट गई 2 हमारे बच्चे को दिक्कत हो रही है। कितना अगर ये रास्ता बंद था तो कितना बच्चों को घूम के स्कूल जाना पड़ता था? 2 किलोमीटर 5 किलोमीटर 5 किलोमीटर घूम के जाना पड़ता था। आज आपको बच्चे से ट्यूशन भी जाएगा। बेटा कितना दूर घूम के जाना पड़ता था? 30 रुपये जाने का 30 रुपये आने का। 8 रुपये तो का रास्ता है, 1 घंटे का। आधा घंटा लग जाता था जाने से और यहाँ से 10 मिनट लगता था। तो आज बेटा आपको आपके सांसद ने बोला है कि रास्ता खुल जाएगा, आपको उम्मीद है कि खुल जाएगा? थोड़ी तसल्ली है, बस थोड़ी सी तसल्ली है। वो भी जब आप लोग सड़कों पे उतरे हैं, आंदोलन किया है, तब आप लोगों को भरोसा मिला है। और उससे सुन लिया मैंने। जिस दिन रास्ता खुल जाएगा ना, बहुत ज्यादा तसल्ली होगी कि हाँ रास्ता खुल गया। अभी उम्मीद है आपको? अभी उम्मीद है जो बोला गया? बस थोड़ी सी उम्मीद है, खुल जाएगी तो बहुत ज्यादा ही नहीं होगा तो हाँ जी, अगर उन्होंने आश्वासन दिया है हमें कहीं भी थोड़ी तसल्ली है। हाँ, लेकिन जब तक रास्ता क्लियर नहीं मिल जाता हम लोगों को यकीन नहीं होगा। सुनो, क्योंकि हमारे बच्चे इधर से आ रहे हैं जा रहे हैं और देर सवेर हम लोग आते जाते हैं, बहुत डर है और हमें रास्ता जरूर चाहिए क्योंकि हमारा सारा
काम धंधा किधर से ही है, हम लोग जा भी नहीं पाते। हम जा नहीं अभी पाते। इन लोगों ने चुनाव में भी ऐसे ही बोला होगा आपको। बिल्कुल बिल्कुल, हम किसी भी पक्ष की बात नहीं कर सकते, हम ना किसी का नाम लेंगे, पर हमें रास्ता चाहिए जो हमें इस टाइम हमारे साथ खड़ा होगा। अगले आने वाला विधायक वही होगा जो इस टाइम हमारे साथ खड़ा होगा और हमें रास्ता देगा। आने वाला विधायक हमारा वही होगा। तो आप लोग इतने सालों से आप लोग जिताते आ रहे हैं, तमाम लोगों को सांसद ने बात करी ऋतुराज झा की कि उन्होंने भी बोला, तो आप लोग उनको भी जिताते रहे, 2 बार उनको एमएलए बनाया आप लोगों ने, और आज फिर से किसी के बारे में बात नहीं कर सकते। हमको रास्ता दे देगा, हमारा सहारा बनेगा, हम उसी के साथ है बस। आप लोगों को उम्मीद है? जी उम्मीद है अगर खुल गया भाई तो ठीक है, नहीं हम रामलीला मैदान में जाएंगे, धरना करने और वोट में जनता मंतर तक जाएंगे, वोट में जाएंगे, धरना धरेंगे, वोट में जाएंगे। लेकिन आप लोगों का आंदोलन तो 3 दिन में असर दिखा गया, मैं कहूँ तो। हाँ, 3 दिन में असर दिखा जिनको दिया। एसी रूम से बाहर नहीं निकलते थे, आज आप उनको सड़कों पे बिठा दिया। हाँ, उन्हें सड़कों पे उतार दिया और उतार देंगे अगर ये लोग नहीं सुने तो। हाँ। जनता में इतनी पावर है, इन लोगों को उतार देंगे। हाँ जी। और इन बच्चों को देखो, आसमान में बिठा सकते हैं तो आसमान उतार भी सकते हैं, उतार भी नहीं सुनता। ये नीलू सिंह है, वो कभी नीलू सिंह कौन है ये वो है, इधर लाइए ना, निगम पार्षद हाँ। यहाँ की जी। जल्दी वो नहीं आती, उनको फोन करो तो बात ही नहीं हो पाती। सफाई कर्मी बेचारे कभी आते ही नहीं, कूड़ा वाले कभी आते ही नहीं। ये कॉलोनी तो इतनी गंदगी से भरी पड़ी है कि हम क्या बताएं। हम लोग बहुत दुखी हैं और कूड़े में रहते हैं, समझिए। और यहाँ रेहड़ी वाले हैं, पटरी वाले हैं, तमाम समस्याएं हैं। तमाम समस्याएं। जी देखिए, अभी जो है ये जो पूरा आंदोलन होता है, इसमें कुछ गायक भी लोगों के माध्यम से बुलाया गया था। और ये जो है, क्या नाम है सर आपका? रुद्राक्ष शेखपुरिया, तो कहाँ से आए हैं आप? कोऑर्डिनेटर ऑफ ऑल मिनिस्टर। कहाँ से आए हैं आप? अच्छा, तो यहाँ पर क्या करने आए थे आप? यहाँ पर आए थे आंदोलन में भाग लेने के लिए। हाँ। तो क्या आपने कुछ सुनाकर बताना चाहेंगे किस तरीके? तो चाह रहा था, लेकिन तो अचानक आया तो बहुत भीड़ लगी हुई थी। हाँ। और अंतिम में पहुंचा जबकि राष्ट्रगीत हो रहा था। हाँ। तो अभी बताइए, अभी क्या आप लोग सुना? आवाज में सुनिएगा, बोले लालू की आवाज ले ले, केजरीवाल की आवाज ले ले, रामदास अठावले। केजरीवाल ने वादा किया था कि यहाँ सस्ता खुलवा देगा, सुना दीजिए। लालू की आवाज में बोले। हाँ। हजारों बच्चे बोल रहे थे, उसका नाम लिए चलते हूँ जगह पर जहाँ किराड़ी विधानसभा क्षेत्र में मैं खड़ा हूँ, जहाँ चंदोलिया जी आए थे। यहाँ की बहनें भी खड़ी हैं और देख रहा है कि बहुत भीड़ है। हमारे बगल में कुंडल जी खड़े हैं और एक तरफ किरण सिंह रावत जी खड़ी हैं। दोनों के बीच में मैं खड़ा हूँ और भीड़ लगी हुई है। क्या कहना चाहेंगे? तो लीजिए, मैं आमंत्रित करता हूँ। बिहार से चलकर लालू यादव जी इस महफिल में आ रहे हैं। अभी चंदौलिया जी गए हैं। क्या कहना चाहेंगे लालू यादव जी? यहाँ का पुल बनना चाहिए पूर्वांचल वासियों के लिए कि नहीं? काइंडली कम ऑन। अब टाइम नहीं है, ये सब बुड़बक है। रात को बैगन का चोखा खा रहा है और पेट फुला का भटुआ गिर रहा है। बहुत बुड़बक है। अरे इन सब ऐसा कहा था, ये सब पूर्वांचल के लोग हैं। यहाँ रहता है, आपस में प्रेम से रहना है। जो पुल बनवा रहा है उसी को जयकारा लगनी चाहिए। लालू जी, यहाँ पुल तो बीजेपी बनवा रहा है, तो वहाँ तो दूसरी पार्टी से है। अभी कोई बात नहीं है। यहाँ समाज के कल्याण का काम हो रहा है। इसमें पार्टी और राजनीति की बात नहीं होना चाहिए। इसमें आदमी की कल्याण की बात होना चाहिए। हमारी बहनें सब परेशान हो रही है। ऊपर छतुआ का समय आ गया है। जी, तो देखिए, आप ऐसे ही और भी आवाज निकाल लेते हैं। अरविंद केजरीवाल, रामदास केजरीवाल अठावले का निकालेंगे। लिए चलते हैं इस समाज में लिए चलते हैं जहाँ रामदास अठावले जी आ रहे हैं। रामदास अठावले सोशल जस्टिस मिनिस्टर हैं भारत का। जहाँ मैं बैठता हूँ शास्त्री भवन में, मीडिया वाले उनको घेरी हुई है। वो चलकर आ रहे हैं महाराष्ट्र से, नांदेड़ से चलकर, और ये किराड़ी क्षेत्र, किराड़ी विधानसभा में आ रहे हैं। राजधानी पार्क के सामने खड़े हैं। आइए, रामदास अठावले जी क्या कहना चाहिए
आखिर ये पुल बनना चाहिए कि नहीं चाहिए? गांधी कमान बराबर है। ये सभी लोग आए हुए हैं, ये बाबा भीम के लोग हैं, ये सावित्रीबाई फुले के लोग हैं, ये उद्दिष्ट लोग हैं। यहाँ सभी लोग छठ पर्व मनाते हैं। ये हमारी बहन है, इनको हमने कहीं देखा है, इनका नाम रेखा है। इनको कुछ नहीं बुझाता है। आप हमारे कोठी में लेने का आता है, सबों को जीवन कराना है। माँ छठी माई का शुभ अवसर पर हम सबको धन्यवाद देता है। ये पुल बनना चाहिए, ये सरकार का काम है, ये जनता का समर्थन होना चाहिए और बरोबर है। बहुत बहुत धन्यवाद रामदास ठावले जी। अब 4 लाइन से माँ छठी की आराधना करूँगा। हमारे बगल में मीडियाज और यहाँ की बहनें खड़ी हुई हैं। आइए माँ छठी, आमंत्रित करता हूँ आपको। आ जाओ ना, जोरदार ताली अब बजाओ ना। माँ छठिया का अलख जगाओ, खिलाड़ी में अब बुलाओ। एक आवाज बन करके यहाँ के पुल या कर बनाओ। अपनी आवाज अब उठाओ ना, माई हो छठिया को बुलाओ ना। आ जाओ ना, आ जाओ ना, आ जाओ ना। माँ छठिया को बुलाओ ना, यहाँ के रास्ता खुलवाओ ना। अनजाने में जो कष्ट हो रही है, सरकार से लड़ जाओ। अपनी मांगे उसे मनवाओ, रास्ता अपना खुलवाओ। ओवर ब्रिज बनवाओ ना, आ जाओ ना। छठी मैया आ जाओ ना, थोड़ा थोड़ा ताली बजाओ ना। छठी मैया हो ना। छठी मैया बहुत बढ़िया। और आपने कहीं ना कहीं छठी माई से भी अरदास देवी के साथ आए हैं हम। वाला प्रोग्राम में कई बार आए हैं। आप लोग की आवाज मैं उठाऊंगा प्रधानमंत्री की, यहाँ इतनी कुब्बत रखता हूँ जी। हाँ, कहीं ना कहीं अब लोगों को सब केंद्रीय मंत्री को गीत सुनाते हैं। इनका जो है समाधान बहुत दिक्कत हो रहा है स्कूल जाने की, बच्चे लोगों को, गरीबों लोग को बहुत दिक्कत हो रही है। आप बनना तो 100 रुपये 200 रुपये रोज चाहिए। नहीं बनेगा तो फिर आंदोलन होगा। 20 साल तो हो गए आप लोगों को इंतजार करते करते। देश ऐसे ही आजाद हो गया। राजगुरु भगत सिंह लोग को बंद नहीं करना चाहिए। ऐसे ही हम लोग भी जाएंगे, ऐसे सोने से थोड़ी जागेंगे। 6 बच्चे की जान चली गई, 6 बच्चे की जान चली गई। और बच्चों को चाहिए ना, कितना दूर का सफर करेंगे। 30 साल आपको इंतजार करते करो, 30 साल आपको इंतजार करते करते हो गए। 30 साल को 30 साल छोड़ो, अब देखो जो सामने आ रहा है उसे देखो, जो गया उसे छोड़ दो। अब उम्मीद है होगा समाधान। उम्मीद तो है, उम्मीद थोड़ी है सबको। अब देखा जाएगा आगे क्या हो रहा है। इतनी मेहनत तो हो रही है। आप लोग कह तो ये रहे हैं कि त्रिपुरा की सरकार बनी तभी रास्ता बंद हुआ, वैसे तो कभी रास्ता बंद हुआ ही नहीं। तो पहले तो नहीं बंद था, नहीं आंदोलन का कोई बात ही नहीं, हर जगह से बुलाता, हर जगह बंद हुआ है। बताना, बहुत औरतें बेचारी गरीब है, बेचारी नौकरी करती है, बच्चों को छोड़ 10-15 दिन बड़े बच्चों के पीछे निकल लेते हैं, बहुत गार्जियन होते हैं, देख लेते हैं। अब कैसे जाएंगे? बताओ, 8 बजे का 7:30 बजे का स्कूल है, 9 बजे पहुँचेंगे। गाड़ी से भी तो नहीं जा पाएंगे, रास्ता तो मिलना चाहिए। हर एक स्टेशनों पे 2, 3, 4 रास्ता है। क्यों यहाँ पे कहीं रहेगा, बस फाटक ही रहेगा। कई रास्ता चाहिए, क्यों नहीं चाहिए भाई? अगर हर एक स्टेशन पे ना हो तो यहाँ पे भी मत दो, होना चाहिए, रास्ता तो मिलनी चाहिए। जैसे रास्ता लगा जैसे चाहिए रास्ता। वोट लेने के लिए तो सरकार है, पब्लिक से सरकार बन गई। सरकार को भी पब्लिक चाहिए कि नहीं चाहिए? तो सरकार को ये आवाज सुननी चाहिए,
बनाना चाहिए सरकार को, वोट कोई देना ही मत। देखिए किराड़ी में जो सुखी नहर पर जो अंडरपास फ्लाईओवर का ये कई गो सांसद आया चले गए। यहाँ कोई बड़ी बात नहीं है, सांसद का अधीन आता है, इस किराड़ी की पूरा जनता जानता है, इसमें विधायक का कोई रोल नहीं होता है, ये सब सेंट्रल के अंदर आता है। सांसद भी खाली जाएंगे सोनी बैठो जिसमें उद्घाटन करेंगे, ये सांसद है जी, इनको सबसे ज्यादा वोट से जिता के भेजा गया। और जब यहाँ सांसद का चुनाव होता है तो हर विधानसभा से ज्यादा यहाँ के सांसद भारतीय जनता पार्टी के वोट देता है। लेकिन यहाँ पूर्वांचल के लोग इतना दीवार को खड़ा कर दिया गया है, आज राजधानी पार्क नाग लोग 24 घंटा आदमी आता जाता है, और ये सब राजनीति करके एक बार ये आए थे सांसद महोदय, वही लग गया। लेकिन सांसद जी चाहते अगर डीआरएम से बात करते तो 4 फुट रहता छूट जाता, इनके लिए कोई बड़ी बात नहीं था। डीआरएम जीएम इनके अधीन आता है, सांसद के अधीन आता है डीआरएम जीएम, लेकिन रेल का अधिकारी से अगर मिलते हैं तो 3 फुट 4 फुट जमीन यही तो सवाल है मिल जाएगा। दिनों से क्यों नहीं समाधान? वही तो धरना को बैठाना पड़ा, और कोई का रोल नहीं है इसमें, सांसद के अलावा कोई का रोल नहीं हो सकता है। भाई साहब मैं बता दिया ना, सांसद के अलावा किसी का रोल इसमें नहीं है ना जी, ना विधायक इसमें बेदार है ना निगम प्रधान, ये सब सांसद के अंदर विधायक को ठहराया जा रहा है। कोई नहीं, सब किराड़ी की जनता पूरा जनता है, सब सांसद के अंदर आता है, सांसद जो चाहे को करवाएगा, क्योंकि अश्वनी बैसोड़ से सांसद बात करेगा। क्या मैं ये मानूं, अश्वनी बैसोड़ से सांसद बात करेगा? क्या मैं ये मानूं जो लड़कियों की डेथ हुई थी, हाँ कहीं ना कहीं उसकी गडकरी से सांसद बात करेगा, क्या कहीं ना कहीं उसकी जिम्मेदारी सांसद मोदी पर आती है। पार्लियामेंट में क्वेश्चन कर देगा अगर चाहेगा तो तुरंत हो जाए। किसको बताते हैं कि नहीं विधायक का दुनिया के सांसद का सरजिम्मेवारी है। उदित राज जी आए ऐसे ही बोल के चले गए, वो जो घुंघरू बाल वाला एक आया था जीत के, वो जीता था यहाँ से, बात करता था पंजाब का, वो क्वेश्चन करता था पार्लियामेंट में पंजाब का। टेक्निकल बात यहाँ के लोग को पता नहीं, हाँ खाली रास्ता। ये सांसद चाहेगा तो यहाँ 2 दिन में यहाँ रास्ता टूट जाएगा, 2 दिन में चाहेगा तुरंत लेगा डीआरएम आएगा। मैं बोला ना कि डीआरएम के लिए क्या हो यहाँ पर मंडल रेल जो डीआरएम आता है, जीएम साहब से हमारा बात हुआ, बड़ौदा उसमें जीएम बैठते हैं, जीएम से मेरा बात हुआ, बोला कि आप लोग सांसद से बोलिए, सांसद चाहेगा डीआरएम साहब को लेकर दिखा के वहाँ 3 फुट रास्ता छोड़वा देगा। ये है कि आरपीएफ पुलिस यहाँ खड़ा रहेगा, जो आवागमन है उसको थोड़ा ध्यान देगा। नशेड़ी के अड्डा भी बन गया था, पहला नंबर की इतना काफ़ी पीपी के यहाँ सोते हैं कि इससे मतलब इससे भी खतरा हो गया था पुलिस वाले को जी, बहुत काफ़ी संख्या में यहाँ बैठते थे। ये स्थानीय लोग का भी ध्यान रखना होगा कि नशेड़ी यहाँ ना बैठे, रास्ता खुल जाए, नशेड़ी जाके लाइन पर बैठ के दिन भर वहाँ पीका लौटा रहे। समाधान क्या मानते हैं आप, जो बोला गया है? अब सांसद बोले हैं ना कि 5-6 दिन में हो जाएगा, 3 फुट या 4 फुट रास्ता टूटेगा, तो अब सुन देख लिया जाए, नहीं होगा तो फिर जंतर मंतर का आंदोलन किया जाएगा, सांसद को घर घेरा जाएगा, यही किया जाएगा। और क्या है, 5 महीने बाद फिर से जनता के पास दूसरा कोई विकल्प नहीं होता है। अगर सावधान होता है तो ठीक है, रास्ता मिलता है तो ठीक है, ना तो संसद के घर घेरा जाएगा, नितिन गडकरी का कोठी घेरा जाएगा, सोनी बैसोड़ का कोठी घेरा जाएगा, यही होता है आंदोलन का मतलब, यही होता है, दूसरा क्या होता है। मैं यहाँ की निवासी किरण सिंह रावत, ठीक है। मैं अखंड भारत मानव सेवा ट्रस्ट से हूँ। मैं यहाँ सभी भाई बहनों से आग्रह करती हूँ कि मैं आप लोगों के लिए खड़ी हूँ, ठीक है। मगर जो है हमारे यहाँ के जो चंदोलिया है, जो यहाँ सांसद है, उनसे अपील करती हूँ कि यहाँ का पहले रोड और पुल बने। अगर वो ये काम नहीं करते हैं तो मैं पूरी जनता के साथ मैं खड़ी हूँ जी। मैं यहाँ ट्रस्टी हूँ अखंड भारत मानव सेवा ट्रस्ट से आई हूँ, किरण सिंह रावत। धन्यवाद। ठीक है, देखिए लोगों को कहना गई उम्मीद थी, सभी यहाँ की किराड़ी वासियों और लोग यही चाहते हैं कुल मिलाकर कि जो ये रास्ता है पूरा इसको खोल दिया जाए। मैंने आपको बखूबी वो तस्वीरें भी दिखाई कि किस प्रकार रास्ते को बंद कर दिया गया है, और कैसे आज यहाँ पर जो बड़ा आंदोलन जिसको बोला जाता है वो किया लोगों ने, और कहीं ना कहीं एक सीधा संदेश देने का प्रयास किया कि अगर आप नहीं मानोगे तो हम आपको झुका देंगे। और यही तस्वीर आज कहीं ना कहीं लोगों ने यहाँ पर कर दिखाई, और यही उम्मीद है। जैसे आज आप भीड़ देख रहे हैं ना, लोग बताते हैं कि यहाँ हमेशा भीड़ रहा करती थी, हमेशा ऐसे ही यहाँ पर तस्वीरें थी, और आखिरकार रास्ता जब बंद हो गया उसके बाद यहाँ पर चहल पहल बंद हो गई, लोग बाहर से आना यहाँ पर बंद हो गई, और इसी कारण आज लोगों को सड़कों पर उतरना पड़ा, अपना प्रोटेस्ट करना पड़ा, अपनी आवाज़ वहाँ तक पहुँचानी पड़ी, और आखिरकार इनकी आवाज़ में कुछ हद तक कामयाबी मिलती हुई दिखाई दी है, क्योंकि सांसद ने आज ऑन रिकॉर्ड बोला है, कैमरे पर बोला है कि 5 महीने के अंदर समाधान होगा। 5 महीने बाद मैं भी यहाँ की जनता को भरोसा देता हूँ कि दिल्ली क्राइम मोर्चा की टीम यहाँ पर फिर से आएगी 5 महीने बाद, और उनकी आवाज़ उठाएगी और सांसद से भी सवाल पूछेगी कि आपके वादे का क्या हुआ। इस खबर पर आपकी क्या राय है वो भी कमेंट करिएगा। आप देखते रहें दिल्ली क्राइम मोर्चा। मैं विजय ठाकुर अपने सहयोगी अमन के साथ, धन्यवाद।